ये अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल, और स्पेशल है तो इसका स्पेशल किराया भी होगा। ये ट्रेन का फेयर जो है वो ऑलमोस्ट जम्मू राजधानी के बराबर का है। बस ये है कि जम्मू राजधानी में खाना पीना जो है वो मिलता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ फेयर जो है वो आप पे करोगे इसका। कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसके फर्स्ट क्लास में। आईसीएफ का फर्स्ट क्लास जो होता है हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, और जब भी मौका मिलता है ना तो आईसीएफ का फर्स्ट क्लास जो है मैं चूज़ करता हूँ। और आज इस ट्रेन में मौका मिला तो इसके फर्स्ट क्लास में टिकट जो है वो कर दिया। मुझे एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ये जो आईसीएफ कोचेज है ना जल्दी ही इतिहास का हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं। बाकी ये देखो, ये अपनी ट्रेन का कूप, और आपको याद होगा जब मैं लास्ट टाइम चेतक एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था जो उदयपुर चलती थी, अब वो तो हो चुके हैं कन्वर्ट एलएचबी में। ये उसी के डब्बे हैं, उसी ट्रेन के डब्बे हैं ये, और ये वही कूप है जहाँ वह मैंने ट्रैवल किया था, मुझे अच्छे से याद है। बाकी कुछ ऐसा है आईसीएफ का कूप, और ये जो है ना ये अब आने वाले वक्त में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब सारी ट्रेन जो है वो एलएचबी हो रही हैं। जो फर्स्ट एसी था ना वो अब हमेशा के लिए जो है वो बदल रहा है। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि जो आईसीएफ का फर्स्ट क्लास होता है उसका जो कंफर्ट इन कम्पेयर टू एलएचबी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया होता है। मतलब सीट से कुशनिंग अच्छी होती है, एम्बियंस टोटल अच्छा होता है। मतलब देखो लगता है कि हाँ फर्स्ट क्लास में हो। एक ज़माने में यहाँ पे अलमीरा जो है वो होती थी, लेकिन इसमें शायद वो चीज़ नहीं दी गई है, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ अच्छा लगता है आईसीएफ का फर्स्ट एसी देख करके। बाकी आप बताओ आपको क्या पसंद है? आपको कुछ पुरानी यादें आपको याद होंगी जब आप पेरेंट्स का ट्रैवल करते थे आईसीएफ के फर्स्ट क्लास में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और आज के ज़माने जब आप एलएचबी में ट्रैवल करते हो तो आपको कैसा लगता है? ज़रूर से आप मुझे बताना। और बाकी ये है अपना केबिन। बिल्कुल हाँ, 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और केबिन जो वो मिला है, और ठीक है मतलब इसमें कोई दोष नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट एसी के ना बहुत कम सीट जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो जो मिला है ठीक है, अच्छा है। बट हाँ अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन चुनने का सिर्फ एक ही कारण था कि हमें ना इस फर्स्ट क्लास के आईसीएफ के फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस जो है वो करना था। शायद आखिरी बार होने वाला है, इसके बाद ट्रेनें जो बचेंगी नहीं। ये स्पेशल ट्रेन चल रही है, आगे भी अगर कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी तो उनमें लगेंगे, लेकिन मेन ट्रेनें होती हैं उनमें से जो आईसीएफ कोचेज़ हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अब ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए सोचा कि इस फर्स्ट क्लास में ट्रैवल जो है वो करते हैं और आईसीएफ कोचेज़ का लुक जो है वो उठाते हैं एक बार। मेरे ख्याल से शायद ये आखिरी बारी होगा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूँगा आईसीएफ के, इसके बाद न जाने कब मौका जो है वो मिले। बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे इंटीरियर इसका। आप देखो मतलब कर्टन्स भी लगे हैं तो प्रॉपर देखो क्या बढ़िया जो है वो लगते हैं। हर चीज़ अच्छी लगती है। हालांकि विंडो थोड़े से छोटे और गंदे होते हैं, मतलब उतने साफ़ नहीं होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कंफर्ट जो है वो प्रॉपर होता है सीट्स में। मतलब सीट्स काफ़ी बढ़िया होती हैं, अच्छी विड्थ होती है इनकी, अच्छा लगता है। मतलब ये जो कलर है ना, ये जो थीम है, ये मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट क्लास में। ऊपर फ़ैन जो आपको एलएचबी कोचेज़ में देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आईसीएफ में आपको देखने को मिलते हैं। ये भी तो ये भी एक तरह से देखा जाए अगर तो एक आखिरी निशानी जो है वो आप बोल सकते हो। बाकी अपने ट्रेन के डिपार्चर में ऑलमोस्ट 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। बाकी भैया जो है आनंद कुमार भैया दिल्ली से है, गए थे दर्शन करने के लिए। हमें तो कश्मीर में बर्फ़ मिली ही, साथ ही साथ भैया ने भी बर्फ़ जो है वो देखी माता के दरबार में। मेरा भी मन था, लेकिन इतनी थकान थी, इतना ज़्यादा हम लोग टायर्ड थे कि फिर कभी प्लान करेंगे, लेकिन अच्छा लगा देख करके। भैया दिखाना, तो ये देखिए ऊपर अच्छी खासी बर्फ़बारी जो है वो हुई, मतलब पूरा स्नो था ऊपर भी, बढ़िया यार। चलो बाकी हम भी अब निकलते हैं यहाँ से, फिर कभी हम भी आएंगे फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए। फिलहाल तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। भैया की फैमिली थी जो दर्शन करके आए। कैसा लगा दर्शन करके? चलो बढ़िया है, सभी लोगों ने एंजॉय किया, और जितने लोग भी यहाँ आते हैं सब लोग ऐसे ही दर्शन करके एंजॉय जो है वो करते हैं। बाकी देखो अपना सिग्नल जो है वो हो चुका है निकलने का। बाकी एक चीज़ है कि भाई श्री शक्ति जो है वो तो लेट खुलती है, हमसे पहले पहुँचती भी है। लगभग 11:30 ओवरटेक हो जाएगा मुझे लगता है। करेगी ओवरटेक वो? फॉर श्योर। क्या लगता है? फॉर श्योर करेगी। 130 की उसकी मैक्सिमम रफ्तार है, हम लोग 110 वाले हैं, हम 110 वाले हैं। प्रायोरिटी देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे, लेकिन मोस्टली शायद ओवरटेक जो है वो होना चाहिए। कुछ भी एक्शन होगा आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो डिपार्चर का वक्त जो है हो चुका है। धुआं कैसे निकल रहा होता है देखो। बाकी चलिए बिल्कुल डॉट टाइम अपने 9:20 पर डिपार्चर हुआ अपनी ट्रेन का। इस तरफ ट्रेन जो है वो खड़ी थी तो दिखा नहीं पा डिपार्चर। बाकी यहाँ से देखो बाकी डिपार्चर तो हो चुका है अपना, और यहाँ सीट अभी फ़िलहाल तो खाली है, लेकिन मुझे लगता है शायद जम्मू में ये सीट जो है भरने वाली है, वहाँ से लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं।
बाकी अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है उधमपुर रेलवे स्टेशन और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये जो है ये एक फर्स्ट एसी कम 2 एसी कोच है, मतलब दोनों ही इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। उस तरफ ये तो फर्स्ट एसी है और इस तरफ जो है ये सेकंड एसी का यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो दिया गया है। देखो कुछ इस तरफ से यहाँ पे सेकंड एसी का सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो है। सेकंड एसी पे अच्छा लगता है, मतलब कंफर्टेबल लगता है एचईएफ का। बाकी बस चंद मिनटों में अपनी ट्रेन का अराइवल होने वाला है उधमपुर रेलवे स्टेशन। चलते हैं बाहर, ठंड तो बहुत लग रही है पर थोड़ा बहुत स्टेशन जो है वो रात के वक्त में कवर करेंगे और सुबह देखते हैं कि हमारी ट्रेन दिल्ली कब पहुंचती है। और हमारी ट्रेन स्पेशल ट्रेन तो है, तो स्पेशल ट्रेन के नाते जो लेट होने का चीज़ होता है, स्पेशल ट्रेन जो लेट होती है अक्सर, ये कितनी लेट होती है देखते हैं। बाकी इस आईसीएफ कोच की अगर मेंटेनेंस देखूँ तो बढ़िया है, मतलब साफ़ सफाई ठीक है, मतलब उतना बुरा नहीं बोलूँगा इसको। यहाँ भी अगर देखूँ तो ठीक ठाक साफ़ सुथरी लग रही है ट्रेन। वॉशरूम्स में गया था, देखा साफ़ सुथरे अच्छे थे, तो फिलहाल तो अच्छे हैं, अच्छी मेंटेनेंस इसकी की गई है। क्योंकि यहाँ प्रॉपर यहाँ थैली जो है वो दी गई है कि आराम से अपना सारा जो कूड़ा है वो इसमें फेंकें, बाहर ऐसे कहीं ना फेंकें, और वहाँ भी एक्स्ट्रा थैलियाँ वहाँ रखी गई हैं। तो ये अच्छा है, मतलब ये सब का इस्तेमाल करके ना हम ट्रेन को साफ़ जो है वो रख सकते हैं। और बाकी ये देखो, इस कोच का जो निर्माण है वो 2016 में हुआ था, ऑलमोस्ट 31 जुलाई 2016 में हुआ था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और यहीं पे आईसीएफ के लास्ट कोचेस जो है वो बनाए गए थे, अब तो बनते नहीं हैं ये। बाकी 19 नवंबर 2018 को आखिरी बार आईसीएफ कोचेस का निर्माण जो है हुआ था, किसी कोच को बनाया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। तो उसके बाद से ये जो आईसीएफ कोचेस है बनना बंद हो चुके थे। मत पूछिए अभी ठंड कितनी लग रही है, मतलब बहुत गज़ब की ठंड है। और इस गज़ब की ठंड में अराइवल हो रहा है अपना उधमपुर तो ठीक है, पर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन बोलूँगा मैं इसको, यही नाम भी है। बाकी ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाया मैं स्टेशन के बारे में, क्योंकि मुझे पानी की बोतल जो है वो लेनी थी, उसके लिए मैं अंदर चला गया बोल करके, और जब तक वापस आया तब तक ट्रेन के डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया था। बाकी अपनी ट्रेन जम्मू से ठीक पहले यहाँ पे रुकी है और उस तरफ ग्रीन सिग्नल जो है वो हो रखा है, तो जाहिर तौर पे तो जो नई दिल्ली एसवीडी के वंदे भारत है वो आ रही है, तो क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पे होगी, इसीलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से जो है वो रुकी हुई है। बाकी रात के 11:11 का वक्त हो रहा है और पहुंचने वाले हैं जम्मू हम। बाकी एक चीज़ है यार कि बहुत दिन से हम लोग लंबी जर्नी जो है वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल थकान सी जो है वो समझ में आ रही है अभी। और जम्मू जो है वो लास्ट स्टेशन होने वाला है अभी फ़िलहाल आज के दिन के लिए, वो कैप्चर करेंगे हम। बाकी हाँ, पठानकोट ये सब चीज़ें बहुत रात में आएंगी ये सारे स्टेशन, तो वो कैप्चर नहीं करेंगे। सीधे सुबह उठेंगे 6 बजे, देखते हैं ट्रेन कहाँ पहुँचती है, कितनी लेट होती है। श्री शक्ति एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आएगी, वो हमको ओवरटेक कर सकती है, क्योंकि वो 9:50 पे दिल्ली पहुँचती है, हमारी ट्रेन 10 बजे पहुँचती है, तो उसका अराइवल पहले है, तो शायद से हमको ओवरटेक कर देगा हमारी ट्रेन और 10 मिनट लेट होती है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल उससे पहले जम्मू का अराइवल जो है वो देखते हैं। समर स्पेशल के नाम से चली हमारी गाड़ी। सियालदह जम्मू तभी हम सफ़र। बाकी यहाँ से जितनी सीटें थी वो भर जानी है। बाकी यहाँ भी काफ़ी लोग ट्रेन को ऑन बोर्ड कर रहे हैं कि रात के वक्त में भी यहाँ पे देखो तो बढ़िया छोले भटूरे जो बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आती है ना, तो वहाँ पे बढ़िया आपको राजमा चावल जो है वो मिल जाते हैं, तो वो आप ज़रूर ट्राई करना। अदरवाइज़ ये तो मैं पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, पर हाँ मिल जाता है सब चीज़ें। बाकी चाय पीने का मन था, पर स्टेशन में चाय लेने का मतलब है कि बहुत ही गंदी चाय है, बहुत ही वाहियात चाय है।
लुधियाना, न्यू दिल्ली, भोपाल is थोड़े 5-10 रुपये एक्स्ट्रा और ले लो, लेकिन चाय जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए स्टेशन में। बाकी बताओ आप लोग मेरी इस बात से कितनी सहमत हो। ग्रेट ग्रैंड डिपार्चर झेलम निकलेगी ऑलमोस्ट कितने बजे? 11:35। 11:35। नहीं ये ओवरटेक नहीं कर पाएगी, क्या लगता है? अगर हम लोग लेट हुए तो शायद कर भी दें, ये ऑन टाइम रही, हम लोग लेट हुए तो तब हो सकता है, अदरवाइज ये ओवरटेक तो नहीं करेगी। पुणे वेब 7। बाकी चलिए सोने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि सुबह नींद जो है वो कहाँ खुलती है अपनी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मुझे लगा था कि शायद हमारी ट्रेन लेट होगी, श्री शक्ति ओवरटेक करेगी, मतलब एक्शन देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब ट्रेन बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है और क्या भाग रही है। अब अंदौरा सुबह के 7 बजकर ऑलमोस्ट 45 मिनट का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जस्ट पानीपत के पहले रुकी किसी स्टेशन पे। मेरे ख्याल से ये बाबरपुर कोई स्टेशन है, यहाँ ट्रेन रुकी है और काफ़ी देर से रुकी है। ऐसा लग रहा है शायद पीछे से कोई ट्रेन तो आ रही है। बाकी श्री शक्ति तो बहुत पीछे है हमसे, कालका शताब्दी बहुत पीछे है, तो पता नहीं, देखते हैं कौन सी ट्रेन ओवरटेक कर रही है अपने को। चंडीगढ़ बांद्रा ओवरटेक करी अपने को। बाकी इस ट्रेन के निकलने के बाद अपनी ट्रेन का भी यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो चुका है। बहुत तुरंत हुआ, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 40 सेकंड के अंदर ही डिपार्चर मिल गया अपने को। बाकी ये जिंद वाली लाइन जो है वो यहाँ आके मिल रही है मेन लाइन से, तो पानीपत से लाइन जो है वो जिंद की तरफ निकल जाती है और आगे भटिंडा की लाइन जो है वो निकलती है वहाँ से। तो इसीलिए पानीपत जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अराइवल जो है बस होने वाला है अपना। बाकी पानीपत में सुबह सुबह ही ये नहीं ब्रेड पकौड़े जो है वो तले जा रहे हैं। पकौड़ियाँ जो है वो बना के रखी गई हैं। बाकी अपनी ट्रेन का 7:25 पे अराइवल टाइम था और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे के डिले के साथ पहुँची है। चलता इतना तो, बाकी डिपार्चर का संकेत जो भी हो चुका है यहाँ से। बाकी हाँ एक चीज़ ये है कि जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है बिल्कुल पीछे आ रही है। सफींदो, जींद, गोहाना, रोहतक के लिए गाड़ी यहाँ बदलें।
बाकी ये समलखा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकी है। वैसे देखा जाए तो टाइम तो बहुत है, आराम से ट्रेन बिफोर टाइम पहुँच सकती है दिल्ली, लेकिन टाइम पास जो है वो शायद करवाया जाएगा। और इस तरफ से नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी जो है वो क्रॉस होगी अपने से, और ओवरटेक पता नहीं कौन करेगा क्योंकि श्री शक्ति थोड़ी सी पीछे है अपने से। बाकी मुझे लग रहा है कि शायद से श्री शक्ति जो है वो यहीं पे ओवरटेक करेगी अपने को, कि उससे पहले शताब्दी जो है वो आ रही है। अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। बाकी देखिए श्री शक्ति जो है वो आ रही है, ओवरटेक कर रही है अपने को। बाकी अपनी ट्रेन समय से चल रही थी, लेकिन अभी पता नहीं इसको काफ़ी देर से रोक के रखा गया है। श्री शक्ति तो ओवरटेक करके चली गई, लेकिन अब पता नहीं क्यों यहाँ पे इसको रोक के रखा गया है। झेलम तो ओवरटेक नहीं कर सकती है, उसका अराइवल और लेट है हमसे, तो शायद उसको ना यहाँ से ओवरटेक करवाएं। और बात करें कालका शताब्दी की तो वो बहुत पीछे है, तो वो शायद से ओवरटेक ना करे, पर फिर भी अपनी ट्रेन को यहाँ पर बहुत देर से रोक के रखा गया है। और इस तरफ मेरे ख्याल से ऊंचाहार एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। बाकी चलिए, अपने भी डिपार्चर का संकेत हो गया। ये ऊंचाहार एक्सप्रेस है। बाकी देखो, सुबह सुबह यहाँ पे रेलवे में काम जो है वो रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है। जो मेंटेनेंस का काम है वो हमेशा चलता रहता है, इसलिए हमारी रेलवे जो है वो 24 आवर काम करती है। बाकी अभी हमारी ट्रेन जो है वो राजधानी रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, और यहाँ पे मोस्टली जो कालका शताब्दी है वो अपने को यहाँ पे ओवरटेक करेगी। बाकी ऐसे रेलवे स्टेशन ना पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पुराने ज़माने में रेलवे की बिल्डिंग हुआ करती थी। कुछ छोटा सा रेलवे स्टेशन ये, और हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है बहुत देर से, क्योंकि पीछे से कालका शताब्दी जो है वो आ रही है। ये देखिए, सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है अब, और यहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे थे उनको यहाँ से हटने की चेतावनी जो है वो दे दी गई है, और किसी भी वक्त कालका शताब्दी जो है वो आती होगी। कालका शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी ये ओवरटेक कर गई कालका शताब्दी, और पीछे से भी फरक्का एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो
उसकी क्रॉसिंग जो है वो भी दिखाऊंगा आपको। बाकी हाँ, अब बस यहाँ से बहुत दूर दिल्ली बची नहीं है, तो आराम से ट्रेन में बैठता हूँ। ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन अब लगता है शायद आधे घंटे 40 मिनट डिले के साथ वहाँ पहुँचे। जो भी होगा देखते हैं, फिलहाल सीधा आपसे अराइवल में मिलते हैं। अच्छा, ये हिमाचल एक्सप्रेस और रूड़ीचा एक्सप्रेस रेक शेयरिंग वाली गाड़ी कोई यही है। रूड़ीचा का तो मुझे पता है, जैसलमेर दिल्ली होगी मेरे ख्याल से ये। इसको अभी सिग्नल जो है मिला नहीं है। बाकी ये देखो, अपनी ट्रेन जो है वो डायमंड क्रॉसिंग ये दिल्ली का डायमंड क्रॉसिंग है भाई, इसको क्रॉस कर रही है। नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग तो है डबल डायमंड क्रॉसिंग, लेकिन ये भी एक तरह का डायमंड क्रॉसिंग ही है। ये आप जहाँ देख रहे हो ये चीज़, ये प्रॉपर डायमंड शेप जो है वो बनता है यहाँ पे। सुबह सुबह नई दिल्ली में गाड़ियों का जो है वो हुजूम सा एकदम आता है। बाकी ये तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रेक जो है वो यहाँ लगाया गया है। बाकी चलिए, फाइनली नई दिल्ली में अपना अराइवल हो चुका है। ट्रेन यहाँ पे पहुँची है अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद हम बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाएंगे, पर बिफोर टाइम नहीं पहुँचे। ट्रेन काफ़ी देर दिल्ली के आउटर में रुकी रही, फिर उसके पहले भी मेरे ख्याल से सदर बाज़ार के पहले रुकी रही, काफ़ी देर ट्रेन रुकी रही वहाँ पर। तो उससे पहले भी सदर बाज़ार के आसपास कहीं ट्रेन रुकी रही काफ़ी देर से, तो ट्रेन जो है वो वहाँ लेट हो गई। बाकी चलो, ये जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको जर्नी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन अभी तो चल रही है, आगे का बिल्कुल पता नहीं कि ये कब तक चलेगी। जब बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है ना, तो रेलवे स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाती है ताकि यात्रियों को सहूलियत जो वो मिल पाए। तो हमने इसका फ़ायदा जो है वो उठाया। हालांकि किराया जो है वो थोड़ा अधिक होता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो राजधानी के फर्स्ट क्लास का जो होता है बिल्कुल वही लेवल था इसका भी। और राजधानी में खाना मिलता है, इसमें खाना मिलता नहीं है, तो सब कुछ ये दिक्कत है। फेयर जो है वो ज़्यादा लगता है। बाकी चलो, इस ब्लॉग में इतना ही। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि फ़र्स्ट AC जो है ICF का, वो बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला हूँ मैं। बहुत ही कम ट्रेनों में मिलता है फर्स्ट क्लास, और सच बोलूँ तो बहुत सुकून की, बहुत अच्छी नींद आती है इसमें, और ट्रैवल करने में अच्छा लगता है। बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे फर्स्ट क्लास ICF का। बाकी आप बताओ, आपको LHB और ICF में क्या डिफरेंस फील होता है अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी तो जाहिर तौर पे LHB में अच्छा ही होता है, लेकिन कंफर्ट की बात करूँ, थोड़ा सा प्रीमियमनेस की बात करूँ, तो वो ICF में ज़्यादा मिलता है मेरे को। बाकी आपका क्या ख्याल है, ज़रूर साहब मुझे बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।